ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद खारजा पॉलिसी को सबूताज करने के लिए गैर मुल्की फंडिंग हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत जाए या जान, कभी इन चोरों को माफ़ नहीं करूँगा। मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में 161 अरकान हिमायत में खड़े हुए। देखना है हुकूमत बचानी है या पार्टी, अवाम का फ़ायदा किस में है, मद्देनज़र रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि क्या वज़ीर आज़म को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से नहीं रोका जा सकता। उन्हें अदालतों पर एतमाद नहीं तो उनके नुमाइंदों को कैसे होगा। 30 से 31 मार्च तक आर या पार और अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि आइंदा 72 घंटे बहुत अहम हैं। इस दौरान जहां फैसले होने हैं हो जाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सब चीज़ें सामने आती जाएंगी और हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं लंदन में बैठा हुआ शख्स आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए 12 अरब रुपए खर्च किए गए। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुफाद के लिए छुप छुप कर मिलते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी और सूबाई वज़रा को मुखातिब करते हुए कहा कि मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से मेरे वज़रा को लालच देकर तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत जाए या जान, कभी इन चोरों को माफ नहीं करूंगा। हमारे पास शवाहिद हैं कि मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को सबूताज करने के लिए गैर मुल्की फंडिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे टैक्स जमा होता जाएगा वो सारा पैसा कौम की मजमूई तरक्की के लिए इस्तेमाल होगा। जब तक नजरिए पर खड़े नहीं होंगे कौम नहीं हुजूम होगा। रियासत मदीना में कानून की हुक्मरानी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करके कहा कि शर्म करो, हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी को मोड़ने के लिए बैरून मुल्क से मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। ये जो आज कातिल और मकतूल को इकट्ठे करने वालों के बारे में भी इल्म है, लेकिन आज वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला टाइम नहीं है, बल्कि वक्त बदल चुका है। इमरान खान ने कहा कि हमारे मुल्क में बाहर के पैसों से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ जानबूझकर हमारे खिलाफ पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने दीन को सियासत में अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस के लिए इजलास की कार्रवाई 31 मार्च तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली का इजलास अब जुमरात की शाम 4 बजे होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ, जिसमें डिप्टी स्पीकर ने वक्फ़ा सवालात को मुअत्तल कर दिया। ओपोजिशन की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके ओहदे से हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की, जिस पर 152 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। डिप्टी स्पीकर ने करारदाद के हामी अरकान को अपनी बेंचों पर खड़े होने की हिदायत की। गिनती के बाद स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद को इजलास की कार्रवाई में शामिल रखते हुए उस पर बहस 31 मार्च तक मुलतवी कर दी और कहा कि कौमी असम्बली के कायदा 37 के तहत इस पर बहस की जाएगी। बाद अज़ां 31 मार्च जुमेरात शाम 6 बजे तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली के ऐवान में कुल नशिस्तें 341 हैं, जिसमें से 178 हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास हैं, जबकि 163 अरकान ओपोजिशन के हैं। तहरीक को कामयाबी के लिए 172 अरकान की हिमायत दरकार है। ओपोजिशन का दावा है कि इसे मतलूबा तादाद से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के ऐवान में 155 अरकान, जबकि इत्तेहादियों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 7, BAP के 5, काफ लीग के 5, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3, APML का 1 रुकन है, जबकि 2 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से
रुकन असम्बली बनने के बाद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हुए। इसी तरह ओपोजिशन में मुस्लिम लीग नून के 84, पीपल्स पार्टी के 56, MMA के 15, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के 4, ANP और जमहूरी वतन पार्टी का एक रुकन है, जबकि 2 अरकान असम्बली आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए। सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो तो मुनहरिफ अरकान और वज़ीर आज़म दोनों घर जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा कि आपको लगता है कि आर्टिकल 63A में किसी किस्म की कमी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्टिकल 63A को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। पार्टी टिकट पर कामयाब होने वाले जमातों के अरकान डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। कोई पार्टी के साथ नहीं चल सकता तो मुस्ताफी हो सकता है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A को 52(1)F के साथ कैसे जोड़ेंगे। क्या किसी फोरम पर रिश्वत लेना साबित किया जाना जरूरी नहीं। रिश्वत लेना साबित होने पर 52(1)F लग सकता है। मुनहरिफ रुकन अगर किसी का एतमाद तोड़ रहा है तो खयानत किसके साथ होगी। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सबसे पहले खयानत हल्के के अवाम के साथ होगी। आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी कानूनी तौर पर बददियानती है। कानूनी बददियानती पर आर्टिकल 52(1)F का इत्तलाक होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी से इनहिराफ अज़-खुद मशकूक अमल है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा कि क्या मुस्ताफी होने पर कोई सजा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई मुस्ताफी नहीं हो रहा, यही तो मसला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होते हैं। आर्टिकल 63A में लिखा है कि रुकनियत खत्म हो जाएगी। आप नाअहली की मुद्दत का तयन करवाना चाहते हैं। आर्टिकल 52(1)F के लिए अदालती फैसला जरूरी है। आर्टिकल 63A में नाअहली 2 से 5 साल तक है। कर्ज वापस करने पर नाअहली उसी वक्त खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि कल तक अपने दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करें। शेख रशीद अहमद का कहना है कि मैंने अपनी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन इमरान खान के साथ खड़ा हूं और जो उनके साथ खड़ा है वो बिकाऊ माल है। वाज़े कर दूं, इमरान खान की सियासत ख़त्म नहीं होगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि 72 घंटों का टाइम देता हूँ कि अहम है। इस दौरान जहाँ फैसले होने हैं हो जाएंगे। सियासी तजिया है, 1 घंटे पहले भी सूरत हाल बदल सकती है। अभी जलसा है, खेल कल से शुरू होगा। मैंने किसी हुकूमत को वक्त पूरा करते नहीं देखा। वाज़े कर दूं कि इमरान खान आखिरी बॉल तक खेलेंगे। शेख रशीद ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ का बेहतरीन जलसा हुआ। बिलावल की रैली से ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी थी। गुज़िश्ता रोज़ के जलसे के बाद लोगों की आंखें खोलनी चाहिए। 1977 के बाद पहली दफ़ा मैं जुलूस के साथ था। गुज़िश्ता रोज़ इंतज़ामिया ने अच्छा काम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश थी मैं लंबी तकरीर करूं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में भुट्टो ख़ानदान की सियासत नहीं है, अब जरदारी की सियासत चल रही है। आसिफ जरदारी शातिर और प्लानर सियासतदान है, खरीदो फरोख्त में लगे हैं। सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है। ये गैंग ऑफ 3 है जो एक दूसरे के साथ नहीं थे। आसिफ जरदारी नवाब शाह में काउंसलर नहीं बन सके जो खरीदो फरोख्त करते हैं। इलाके के लोगों को उनका बायकॉट करना चाहिए। गवर्नर राज की तजवीज़ दी, आज भी कह रहा हूँ गवर्नर राज लगा दो। वजीर दाखिला का कहना था कि हमें नहीं पता नून लीग ने किधर से आना है, उन्होंने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। नून लीग के जलसे मेरी तवक्को से ज्यादा कमजोर हैं। उनके पास अपने लोग नहीं, ये लोग मौलवियों से खिताब करने आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के मदरसों में छुट्टियां हैं। आज नून लीग को जलसा करने की इजाजत है, धरने की नहीं। मैं तसादुम नहीं चाहता। JUI का जलसा खत्म हो गया है, वो आज बगैर इजाजत बैठी है। आज का दिन है, वो गुजर जाए। बाकी असेंबली के बाहर सूरत हाल हम जिम्मेदार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये साजिश इमरान खान नहीं पाकिस्तान के खिलाफ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था। कल कोयटा, चागी, लाहौर, कराची और हर शहर से लोग पहुँचे।
पाकिस्तान भर से आने वाले अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले हमने कहा कि अदम एतमाद पर वोट डालने वालों को 10 लाख लोगों से गुजर कर जाना पड़ेगा। अब कहता हूँ 22 करोड़ लोगों के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा। वफाकी वजीर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। लंदन में बैठा एक शख्स आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। इमरान खान आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये साजिश इमरान खान नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सब चीजें सामने आती जाएंगी और हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि सिंध हाउस में जमीरों को खरीदने की मंडी लगी हुई है। पाकिस्तान में मुस्तहकम पार्लिमानी निज़ाम के फैसले की जरूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो ये मंडियां ऐसे ही चलती रहेंगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उन अराकीन जो बिके हैं को नाअहल करने के हवाले से फैसला दें। मरियम नवाज ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा है कि तुम्हारे पास राज होते तो दिखाते ज़रूर। उन्हें मालूम है कि ज़बान खोली तो करप्शन के पलंदे खुल जाएंगे। कान खोल कर सुन लो, ये इदारे भी नवाज शरीफ के हैं और कौम भी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ लंदन में जिससे भी छुप छुप कर मुलाकातें करते वो मुल्क के मफाद के लिए करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पीटीआई जलसे में 10 लाख तो क्या 10,000 लोग भी नहीं आए। परेड ग्राउंड वालों जलसा देखना है तो गुजरावाला आकर देख लो। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि तहरीके इंसाफ अपने जलसे की नाकामी का इल्जाम भी नवाज शरीफ पर ना लगा देना। परेड ग्राउंड में चीची करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा है। आवाम का आटा चीनी खा खा कर जो चूहा मोटा हो गया उसका नाम इमरान खान है। उन्होंने कहा कि बदले में क्या निकला, पूरी दुनिया ने कह दिया नवाज शरीफ सादिक व अमीन है। तुम सुनना चाहते हो तो एब्सोल्युटली नॉट किसे कहते हो। याद करो वो दिन जब नवाज शरीफ ने 5 अरब डॉलर की पेशकश ठुकराई और भारत के 5 धमाकों के बदले 6 एटमी धमाके किए। मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारे पास राज होते तो आज दिखाते। उन्हें मालूम है कि जबान खोली तो करप्शन के पलंदे खुल जाएंगे। कान खोल कर सुन लो, ये इदारे भी नवाज शरीफ के हैं और कौम भी। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।